हेलो बच्चों। आज के हम अपनी अगली क्लास के अंदर फीडबैक कंसेप्ट पढ़ेंगे। फीडबैक कंसेप्ट क्या होता है? ये कहेंगे इसको पुनः भरण अवधारणा। ठीक है। क्या होता है कि अगर अपन यदि किसी प्रवर्धक के निविष्ट संकेत का, निवेश नहीं निर्गत, बाहर निकलने वाला निर्गत संकेत, आउटपुट संकेत का कुछ भाग बीटा को पुनः निवेश संकेत में मिला दिया जाए, इसे हम पुनः निवेशी होना कहेंगे। और ये जो अपन बीटा जो अंश ले रहे हैं ना अपन, उस बीटा अंश को पुनर्निवेश गुणांक कहेंगे। ठीक है। ये मतलब जो बीटा है वो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि निर्गत संकेत का कितना भाग, आउटपुट का कितना भाग इनपुट से मिल रहा है, इनपुट में मिल रहा है। ठीक है। पुनर्निवेशी दो प्रकार से कर सकते हैं अपन। कौन कौन से? पुनर्निवेश दो प्रकार से होता है। पहला होता है एक धनात्मक पुनर्निवेशी, या इसको कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। दूसरा होता है, वो होता है ऋणात्मक पुनर्निवेशी, इसको कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक होता क्या है? तो पहले अपन बात करते हैं धनात्मक पुनर्निवेशन की, या इसको पुनः उत्पादन पुनर्निवेशन भी कहते हैं। ठीक है। क्या होता है इसमें? यदि किसी प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में मूल संकेत व पुनः निवेश संकेत समान कला में होते हैं, समान कला में कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि कलांतर शून्य हो, या अपन कह सकते हैं कि कलांतर 360 डिग्री का हो, कलांतर 2 पाई या 360 डिग्री का हो, तो उसे पुनर्निवेशी धनात्मक, वैसे धनात्मक पुनर्निवेशी कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है?
देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी जो होगी फीडबैक की, पॉजिटिव फीडबैक की, वो होगी पहली चीज़ तो जो गेन इंक्रीज होता है, एडवांटेज वो बढ़ जाता है, मतलब लाभ में वृद्धि होती है, लाभ में वृद्धि होती है। दूसरी चीज़ जो बैंड विड्थ है, ठीक है, बैंड विड्थ डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये क्या है इसका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें क्या क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ गेन, मतलब स्थायित्व, स्थायित्व घट जाता है, स्टेबिलिटी घट जाती है, ठीक है। ये भी क्या इसका डिसएडवांटेज है। चौथा क्या होता है, इसके अंदर जो नॉइज होता है, शोर होता है, नॉइज आउटपुट पर नॉइज रेट, आउटपुट विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, मतलब ये भी इसका क्या डिसएडवांटेज ही है, ठीक है ना। पांचवा क्या है, इसके अंदर जो डिस्टोर्शन है, सिग्नल के अंदर डिस्टोर्शन, इट आउटपुट विल इंक्रीज, मतलब ये भी क्या है इसका एक डिसएडवांटेज ही है, ठीक है ना। तो अपन ने देखा कि इसकी एडवांटेज तो कम है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक को कम यूज में लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक किया जा सकता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज के कारण इसका उपयोग कम किया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की, कि नेगेटिव फीडबैक की एडवांटेज क्या है या फिर नेगेटिव फीडबैक होता क्या है। वास्तव में जो ऋणात्मक पुनर्निवेशन होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक पुनर्निवेशन, या इसको बन गई वियोगी, वियोगी पुनः निवेशन, नेगेटिव फीडबैक। इसमें क्या होता है, यदि किसी प्रवर्धक में मूल संकेत या मूल संकेत व पुनः निवेश संकेत, पुनः निवेशी संकेत एक दूसरे के विपरीत कला में होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, विपरीत कला में होते हैं, उसे अपन जाएंगे, उसे पुनः मतलब ऋणात्मक पुनर्निवेशी कहेंगे, उसे ऋणात्मक पुनः निवेशी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है इसकी ऋणात्मक पुनर्निवेशी की, ठीक है। इसमें एक्चुअली जो विपरीत कला अपन कह रहे हैं वो क्या होती है, विपरीत होती है, विपरीत कला, विपरीत कला मतलब जो कलांतर होगा वो एक दूसरे के साथ में कितना रहेगा, पाई रहेगा, ठीक है ना, ऑपोजिट रहेगा, 180 डिग्री का कलांतर रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, मैन प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहला है इसके, इसका जो गेन है वो गेन क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है ना। ये लाभ में क्या करती है, कमी करती है, लाभ में, लाभ में कमी करता है, ठीक है। दूसरा इसकी जो बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ या अपन कह सकते हैं बैंड चौड़ाई, यह करती है इंक्रीज करती है, बैंड विड्थ बढ़ाती है, ये भी क्या इसका डिसएडवांटेज है, कमी है। फिर क्या होता है,
इसके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी ऑफ गेन इट इंक्रीज, मतलब इसमें भी जो जो स्थायित्व होता है वो बढ़ता है। ये क्या है? ये एडवांटेज है इसका। ये बैंड थोड़े बढ़ना भी एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज नहीं है। ये एडवांटेज है, एडवांटेज, ये भी एडवांटेज है, दोनों। ठीक है, इसमें एक जो गेन डिक्रीज होता है ये सब इसके एडवांटेज है। ये ना, जो उसके अपन ने जो अपने पॉजिटिव फीडबैक के अंदर देखा था ना डिसएडवांटेज, उसके एडवांटेज है, इसीलिए अपन नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा उपयोग करता है। ठीक है, नॉइज जो होती है, नॉइज रेट आउटपुट, वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जो शोर होता है ये भी क्या होता है, कम होता है, शोर में कमी होती है। ठीक है ना, तो ये भी इसका एडवांटेज ही हुआ। और उसके बाद में जो डिस्टोर्शन होता है, ठीक है ना, वो डिस्टोर्शन क्या होता है, आउटपुट पे कम होता है, डिक्रीज होता है। ये भी इसका क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, विकृति क्या होती है, कम। ठीक है ना, विकृति कम होती है और शोर में कमी होती है, स्थायित्व तो बढ़ता है और बैंड चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, तो ये इसके सब एडवांटेज है, बाकी उसके डिसएडवांटेज है। कुल मिला के जो ऋणात्मक निवेश है वो ज़्यादा अच्छा होता है इससे। ठीक है, अब जो इसकी विशेषता क्या होती है पुनर्निवेशी परिपथ की, कोई भी परिपथ पुनर्निवेशी हो, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, पुनर्निवेशी परिपथ की विशेषता क्या होती है? तो पहली विशेषता इसकी ये होती है कि पुनर्निवेशी के कारण, पुनर्निवेश के कारण प्रवर्धक की लब्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो ये संकेत, इनपुट संकेत होता है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है, प्रवर्धक में से होकर प्रवाहित हो। इनपुट प्रवर्धक में से होकर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बाईपास हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, और जो फीडबैक है, पुनर्निवेशी संकेत है, पुनर्निवेशी संकेत, ठीक है, वो केवल पुनर्निवेशी जाल में से ही प्रवाहित होना चाहिए, पुनर्निवेशी जाल में ही प्रवाहित होना चाहिए। नेक्स्ट, जो पुनर्निवेशी जाल से प्रवर्धक की निवेशी व निर्गत, की निवेशी व निर्गत प्रतिबाधा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ये कुछ विशेषताएं हैं ये पुनर्निवेश संकेत के अंदर, पुनर्निवेश परिपथ के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऋणात्मक पुनर्निवेशी, धनात्मक पुनर्निवेशी क्या होता है ये देखा और उसकी अपन ने विशेषता देखी।